चलिए आज बात करते हैं गोल्स अचीव करने की। हम एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाएंगे जो पूरी तरह साइंस पर बेस्ड है। देखिए, ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, असल में ये एक स्मार्ट प्लान बनाने का खेल है। ये कहानी हम सबकी है ना? कि जो नए साल के रेजोल्यूशंस होते हैं वो फरवरी आते आते हवा क्यों हो जाते हैं। शुरू तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वापस वही पुरानी रूटीन। और सुनिए, ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन बहुत ही आम बात है। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए एक आंकड़ा है जो सच में चौंकाने वाला है। रिसर्च बताती है कि लगभग 92% लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने में फेल हो जाते हैं। 92%! इसका मतलब ये है कि अगर किसी को मुश्किल हो रही है तो वो अकेले नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। तो प्रॉब्लम इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि हमारे प्लान में कहीं कोई कमी है। साइंटिस्ट इसे इंटेंशन बिहेवियर गैप कहते हैं। मतलब हमारे इरादों और हमारे एक्शन के बीच एक खाई है, और आज हम इसी खाई को पाटने की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी लक्ष्य बनाने से पहले हमें एक मजबूत नींव डालनी होगी। ये इस ब्लूप्रिंट का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। और ये सब शुरू होता है एक लाइफ ऑडिट से। मतलब अपनी मौजूदा जिंदगी और जहां हम पहुंचना चाहते हैं उसका एक कह सकते हैं बिना डरे एक जायजा लेना। ये एक बहुत पावरफुल तरीका है खुद को समझने का कि हम असल में कहां खड़े हैं। अब इन कैटेगरीज को देखिए, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ, करियर, पैसा, रिश्ते, इन सब में अपनी सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचिए। ये एक्सरसाइज हमें ये समझने में मदद करेगी कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ देने की जरूरत है। इसके बाद पहचानिए अपने कोर वैल्यूज को। मतलब वो चीजें जो किसी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। कनेक्शन हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, या दूसरों की मदद करना। यही वैल्यूज हमारा अंदरूनी कंपास बन जाती हैं, जो ये पक्का करती हैं कि हमारे लक्ष्य वाकई हमारे लिए जरूरी हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल मॉडल समझते हैं, ड्रामा ट्रायंगल। अक्सर हम विक्टिम यानी पीड़ित या फिर किसी को दोष देने वाले या बचाने वाले की भूमिकाओं में फंस जाते हैं। असली खेल है इन भूमिकाओं से निकलकर क्रिएटर, चैलेंजर और कोच जैसी सशक्त भूमिकाओं में आना। मतलब जिम्मेदारी लेना और अपने जीवन का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना। तो ठीक है, हमारी नींव तैयार है। अब बारी है खुद गोल्स को डिजाइन करने की। और यहाँ हम कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल करेंगे जिनसे ये पक्का हो जाए कि हमारे गोल्स सफलता के लिए ही बने हैं। पता है, हम अपने लक्ष्यों को कैसे बनाते हैं, ये बहुत मैटर करता है। एक होते हैं अप्रोच गोल्स, जहां हम किसी अच्छी चीज की तरफ बढ़ते हैं, जैसे मैं एक हेल्दी स्नैक खाऊंगा। दूसरे होते हैं अवॉइडेंस गोल्स, जहां हम किसी बुरी चीज से बचते हैं, जैसे मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा। रिसर्च साफ साफ कहती है कि अप्रोच गोल्स हमें ज्यादा मोटिवेटेड और खुश रखते हैं। एक और बड़ा फर्क है मास्टरी और परफॉर्मेंस गोल्स में। परफॉर्मेंस गोल होता है नतीजा, जैसे 10 पाउंड वजन कम करूंगा। वहीं मास्टरी गोल होता है स्किल बनाना, जैसे हेल्दी खाना बनाना सीखूंगा। देखिए, मास्टरी गोल ही परफॉर्मेंस गोल की नींव तैयार करते हैं, और जब मुश्किलें आती हैं तो यही हमें टिके रहने में मदद करते हैं। और अच्छी बात यह है कि आज टेक्नोलॉजी भी इसमें हमारी मदद कर सकती है। जैसे फिटनेस के लिए नाइकी ट्रेनिंग क्लब है, या भाषाएं सीखने के लिए डुओलिंगो। ये ऐप्स पूरी तरह से स्किल बनाने पर फोकस करते हैं, जिससे सीखने का प्रोसेस मजेदार हो जाता है। और अपने गोल्स तक पहुंचने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब अंत से शुरू करना। सोचिए कि लक्ष्य पूरा हो चुका है, और फिर पीछे की ओर एक एक कदम को लिस्ट करिए। इससे सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और एक बिल्कुल क्लियर एक्शन प्लान सामने आ जाता है। ओके, तो हमारी नींव तैयार है, गोल्स का डिजाइन भी बन गया है। अब आता है कंस्ट्रक्शन फेज। यहाँ हम उन सिस्टम्स की बात करेंगे जो प्लान को रोज के एक्शन में बदलते हैं। यहीं पर वो जो इंटेंशन बिहेवियर गैप था वो भरता है। एक्शन प्लान बताता है कि कहाँ, कब और कैसे कोई काम करना है, और कोपिंग प्लान ये बताता है कि अगर कोई रुकावट आ जाए तो बैकअप प्लान क्या है। जैसे अगर बारिश हुई तो मैं घर पर ही वर्कआउट करूंगा। इससे तैयारी पूरी रहती है। अब हैबिट स्टैकिंग को समझते हैं। ये बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त आइडिया है। इसमें हम एक नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत के साथ जोड़ देते हैं। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए जर्नलिंग करूंगा। पुरानी आदत नई आदत के लिए एक ट्रिगर बन जाती है। सिंपल पर बहुत असरदार।
और हाँ, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी उतना ही जरूरी है। डेलियो जैसे टूल्स इसमें मदद करते हैं। इनसे हम अपने आदतों और मूड के पैटर्न को समझ सकते हैं और मोटिवेटेड रह सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस के लिए एक फीडबैक लूप बनाने जैसा है। तो सिस्टम तो बन गया, लेकिन अब इसे चलाने के लिए ईंधन भी तो चाहिए। ये आखिरी सेक्शन मेंटेनेंस के बारे में है, वो साइकोलॉजिकल फ्यूल जो हमें लंबे समय तक मोटिवेटेड रखेगा। मिलिए डोपामाइन से। लोग इसे खुशी का केमिकल कहते हैं, पर असल में ये मोटिवेशन का केमिकल है। यही वो चीज़ है जो हमें इनाम पाने और लक्ष्यों के पीछे भागने के लिए उकसाती है। लेकिन हर डोपामाइन एक जैसा नहीं होता। अपने लक्ष्यों पर थोड़ी सी भी तरक्की करने से अच्छा डोपामाइन मिलता है, जो लंबे समय तक मोटिवेशन बनाए रखता है। वहीं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने या जंक फूड खाने से खराब डोपामाइन मिलता है, जो थोड़ी देर की खुशी तो देता है पर बाद में हमें और डाउन कर देता है। तो फिर सवाल ये है कि अच्छे डोपामीन को कैसे बढ़ाएं? इसका जवाब है छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाकर। जैसा कि डॉक्टर बार्बरा लेस्न्याक कहती हैं, एक छोटी सी जीत भी प्रोग्रेस का वो पल है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। जब हम एक छोटे से कदम को भी सराहते हैं ना, तो हमारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, जो हमें आगे बढ़ते रहने के लिए हिम्मत देता है। किसी भी बड़े लक्ष्य के सफर में एक मुश्किल दौर जरूर आता है। इसे कहते हैं न्यूट्रल जोन। ये वो बीच का रास्ता है जहां पुरानी आदतें तो छूट चुकी हैं, लेकिन नई आदतें अभी पूरी तरह बनी नहीं हैं। ये बहुत अजीब और अनिश्चित समय होता है और ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। लेकिन इस मुश्किल दौर से निकलने के भी तरीके हैं। सीखते रहिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों या किसी कोच से मदद लीजिए, और सबसे जरूरी बात, हिम्मत मत हारिए। बस ये याद रखना है कि ये फेज इस सफर का एक नॉर्मल हिस्सा है और इससे पार पाया जा सकता है। तो ये था लक्ष्य हासिल करने का पूरा ब्लूप्रिंट। एक मजबूत नींव रखना, लक्ष्यों को सही ढंग से डिजाइन करना, एक सिस्टम बनाना और अपनी प्रोग्रेस को लगातार फ्यूल देना। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, सवाल ये है कि इस पर काम करने के लिए पहला कदम कौन सा उठाया जाएगा।